हेलो फ्रेंड्स, अस्तिक न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच साथियों कुछ नया अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहा हूं, जो आपके बीच सूचना मिलता रहेगा, जानकारी होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अपडेट पे आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ साथियों, यदि चैनल पे नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि हम आपके बीच साथियों ऐसे ही अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो अपडेट पे विस्तृत चर्चा करते हैं आपके बीच, कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। जैसा कि साथियों, सरकार बढ़ाने जा रही है न्यूनतम पेंशन, जल्द बढ़कर मिलेगा हर रिटायरमेंट वाले लोगों को महीनों का खर्चा। तो साथियों, केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो कि यूपीएस की घोषणा की, जिसके तहत सरकार कर्मचारियों को न्यूनतम गारंटीड पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह मिलेगी। इसके बाद से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने भी अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग तेज कर दी है। जैसा कि साथियों, अगला पॉइंट है कि ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की क्या मांग है। तो वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना जो कि ईपीएस के लाभार्थियों को 1,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम पेंशन मिलती है। यह राशि वर्ष 2014 में तय की गई थी, जो निजी कर्मचारियों की तरफ से अब इसे बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह करने की मांग हो रही है। इसके बाद है पेंशन सुधार को लेकर चेन्नई ईपीएफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का क्या कदम है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी अब तक साझा कर रहे हैं। जैसा कि साथियों, चेन्नई ईपीएफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री को पत्र लिखते हुए ईपीएस के तहत पेंशन में वृद्धि की अपील की है। उनकी मांगों के प्रमुख कुछ कारण हैं, जो कि नंबर 1 है महंगाई में वृद्धि। इस पॉइंट पे साथियों चर्चा करते हैं। जैसा कि 1,000 रुपये की राशि बढ़ती महंगाई के कारण अपर्याप्त है। दूसरा पॉइंट है यूपीएस का प्रभाव, यानी साथियों सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू होने के बाद निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी समान आर्थिक सुरक्षा की आवश्यकता है। फिर नंबर 3 है जीवन यापन की लागत। वृद्धावस्था में स्वास्थ्य और अन्य खर्चों के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद है कर्मचारी पेंशन योजना, जो कि ईपीएस का ओवरव्यू क्या है। तो विवरण और जानकारी हम आपके बीच विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। जैसे योजना का नाम है कर्मचारी पेंशन योजना, जो कि ईपीएस कहते हैं। लागू होने का वर्ष 1995। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह, प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह। लाभार्थियों की संख्या लगभग 75 लाख। योजना का प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जो कि ईपीएफओ करता है। पात्रता ईपीएफओ के सदस्य जो है, और पेंशन का आधार सेवा अवधि और जमा राशि पर है। तो साथियों, ईपीएस के तहत वर्तमान पेंशन व्यवस्था क्या है। साथियों, जैसे नंबर 1 पॉइंट है कि नियोक्ता की योगदान का 8.33% हिस्सा ईपीएस में जाता है। दूसरा पॉइंट है कि पेंशन की गणना सेवा अवधि और योगदान के आधार पर होती है। तीसरा पॉइंट है अधिकतम योगदान 15,000 रुपये के वेतन पर ही लिया जाता है। फिर है पेंशन बढ़ोतरी के संभावित लाभ क्या हैं, इस कॉन्सेप्ट पे भी हम चर्चा करते हैं। जैसे नंबर 1 है आर्थिक सुरक्षा। साथियों, वृद्धावस्था में वित्तीय स्थिरता मिलेगी। नंबर 2 है बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, जो कि पेंशन वृद्धि से स्वास्थ्य खर्चों को आसानी से पूरा किया जा सकेगा। तीसरा पॉइंट है जीवन स्तर में सुधार। साथियों, पेंशनभोगी अपनी दैनिक जरूरतें बेहतर तरीके से पूरी कर पाएंगे। नंबर 4 है मांग में वृद्धि, यानी अधिक पेंशन से बाजार में खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। साथियों, अगला कॉन्सेप्ट है कि सरकार के सामने चुनौतियां क्या क्या है। तो नंबर 1 है जैसे वित्तीय बोझ, यानी पेंशन में वृद्धि से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ेगा। नंबर 2 है नियोक्ताओं पर असर, यानी साथियों अगर योगदान बढ़ाया गया तो नियोक्ताओं को अधिक बोझ उठाना
पड़ सकता है। फिर नंबर 3 है दीर्घकालिक स्थिरता, यानी साथियों योजनाओं को आर्थिक रूप से स्थिर बनाए रखना एक चुनौती होगी। साथियों संभावित सुझाव क्या है? नंबर 1 चरणबद्ध पेंशन वृद्धि, जो कि एक ही बार में पूरी राशि बढ़ाने के बजाय इसे धीरे धीरे लागू किया जाए। नंबर 2 है योगदान सीमा में वृद्धि, यानी साथियों उच्च आय वाले कर्मचारियों के लिए योगदान सीमा बढ़ाई जाए। नंबर 3 है निवेश में सुधार, यानी ईपीएस फंड का बेहतर प्रबंधन और लाभदायक निवेश किया जाए। नंबर 4 है स्वैच्छिक योगदान, जो कि साथियों कर्मचारियों को अतिरिक्त योगदान का विकल्प दिया जाए। तो हम आप तक ईपीएस से संबंधित जानकारी साझा कर पाए। उम्मीद होगी कि आप कृपया ध्यानपूर्वक सुने होंगे। तो साथियों ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।